भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत से क्रांतिकारियों का योगदान है जिनका कभी जिक्र ठीक ढंग से नहीं किया गया। या तो हम गांधी जी या कांग्रेस से जुड़े नेताओं को जानते हैं या फिर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले कुछ क्रांतिकारियों को। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आजादी के लिए बड़े काम किए थे। इन्हीं में से एक नाम है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, जो विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन देश के लिए इनका योगदान इससे कहीं ज्यादा रहा था। भिकाजी कामा का जन्म मुंबई के संपन्न पारसी परिवार में 24 सितंबर 1861 को हुआ था। कई भाषाओं में पारंगत भिकाजी का विवाह रुस्तम कामा के साथ हुआ था। शादी के बाद भिकाजी ने अपना ज्यादातर समय समाज सेवा और जन कल्याण की गतिविधियों में बिताया। 1896 में बंबई प्रेसिडेंसी में आए अकाल और उसके बाद फैले प्लेग के दौरान भिकाजी ने लोगों की बहुत सहायता की थी और खुद भी प्लेग से ग्रसित हो गई थी। इलाज के लिए इन्हें 1902 में ब्रिटेन भेज दिया गया था। लंदन में ये श्यामजी कृष्ण वर्मा और फिर दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आई। उसके बाद मैडम कामा होम रूल सोसाइटी की सहयोगी बन गईं। लंदन में इनसे अंग्रेज सरकार ने वापसी की एक शर्त रखी कि भारत लौटकर ये राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगी, लेकिन मैडम कामा ने इसके लिए मना कर दिया। 1904 में ये पेरिस चली गईं, जहां इन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने यूरोप में कई क्रांतिकारी लेखों को प्रचारित किया, जिसमें वंदे मातरम की भी शामिल था। बताया जाता है कि इनके लेख भारत में तस्करी के जरिए पौंडीचेरी तक पहुंचते थे। भिकाजी कामा को जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में आमंत्रित किया गया। कहा जाता है कि इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में हिस्सा लेने वाले सभी देशों का झंडा लगा हुआ था। भारत के लिए ब्रिटिश झंडा लगाया गया था। मैडम भिकाजी कामा को ये मंजूर नहीं था। इन्होंने एक नया झंडा बनाया और सभा में फहराया। ये पहली भारतीय महिला थीं जिन्होंने विदेशी सरजमी पर सबसे पहले भारत का झंडा फहराया था। मैडम कामा का फहराया झंडा भारत के वर्तमान झंडे से बहुत अलग था। इसमें हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थीं। सबसे ऊपर हरा रंग था, जिस पर 8 कमल के फूल बने हुए थे। ये 8 फूल उस वक्त भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते थे। बीच में पीले रंग की पट्टी थी, उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके बाद मैडम कामा ने बहुत सी यात्राएं की, जिसमें अमेरिका और मिस्र की यात्रा प्रमुख थी। लेकिन इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र पेरिस ही रहा। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन और फ्रांस एक हो गए, लेकिन फिर भी फ्रांस ने ब्रिटेन को कामा का प्रत्यर्पण नहीं किया। युद्ध के दौरान इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन युद्ध के बाद ये पेरिस में अपने घर वापस लौट आईं। इस बीच ये काफी बीमार रहने लगी थीं। इस कारण इन्होंने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और भारत लौटने की शर्तों को मान लिया। इसके बाद ये नवंबर 1935 में बंबई आई और उसके 9 महीने बाद 74 बरस की उम्र में इन्होंने पारसी जनरल हॉस्पिटल में 13 अगस्त 1936 को अपने जीवन की अंतिम सांसें ली।